स्टूडेंट्स, दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। अपने टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस दे रहा हूं, जिसमें अब तक मैं 4 वीडियोस दे चुका हूं और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एंशिएंट, मेडिवियल, एंग्लो नॉर्मल पीरियड के जो हमारे ड्रामाज हैं उनके बारे में वीडियो दे रहा हूं। आज इसी क्रम में मैं क्लास 5th आपके लिए लेकर आया हूं और देखिए आपके लिए नाम भी पड़ा हुआ है टाइप्स ऑफ ड्रामा। क्लास 5th टाइप्स ऑफ ड्रामा। अब तक की जो 4 क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने ड्रामा का आपको इंट्रोडक्शन बताया है। उसके बाद जो अगली क्लास हमारी हुई उसमें हम लोगों ने कॉमेडी और उसके टाइप्स की बात की, फिर हमने ट्रेजेडी और उसके टाइप्स की बात की। अब कुछ और भी ड्रामास होते हैं जो कि उस समय भी लिखे गए और आगे आकर जो जैसे जैसे लिटरेचर आगे बढ़ा, अन्य एजेस आई तो उसमें भी वो ड्रामा लिखे गए। तो चलिए जो ड्रामास हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला ड्रामा मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या होता है तो सुनिए। द वर्ड मेलोड्रामा इज कॉइन्ड फ्रॉम मेलो म्यूज़िक एंड ड्रामा। अगर हम मेलोड्रामा की बात करते हैं तो मेलोड्रामा 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक मेलो, दूसरा शब्द ड्रामा, और मेलो का अर्थ होता है म्यूज़िक। इट इज़ देयर फॉर ए प्ले दैट यूटिलाइजेज म्यूज़िक एक्सटेंसिवली। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मेलोड्रामा वह प्ले होता है जिसमें कि संगीत का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। बट द यूटिलाइजेशन ऑफ म्यूज़िक इज़ नॉट द ओनली फैक्टर इन मेलोड्रामा। लेकिन ये कहना गलत होगा कि सिर्फ और सिर्फ संगीत का भरपूर प्रयोग कर देना ही मेलोड्रामा कहलाता है, ऐसा नहीं है। तो फिर प्रश्न ये उठता है, व्हाट रियली मेक्स इट मेलोड्रामा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक ड्रामा को मेलोड्रामा बनाती है। तो इज इट्स पोर्ट्रेल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट एंड द एंटागोनिस्ट। तो मेलोड्रामा में जो प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट हमारा दिखाया जाता है, यानी कि मुख्य पात्र और उसके सापेक्ष जो विलेन होता है, वो एक ड्रामा को मेलोड्रामा बनाने का कार्य करते हैं। तो ऐसा कोई भी ड्रामा जिसमें कि प्रोटैगनिस्ट, एंटागोनिस्ट दोनों हों, साथ ही साथ संगीत का भरपूर प्रयोग किया जाए, वह ड्रामा आपका कैसा कहलाएगा? मेलोड्रामा कहलाएगा। आगे इसमें क्या कहानी चलती है वो भी सुनिए। द प्रोटैगनिस्ट सफ़र्स ए लॉट बट ट्रिम्स इन द एंड। हमारा जो मुख्य पात्र होता है मेलोड्रामा में, वह पूरे प्ले में ढेर सारे कष्टों का सामना करता है। सफ़र से लॉट बट ट्रिम्स इन द एंड। लेकिन प्ले के अंत में आकर जीत जो है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की होती है। वाइल द एंटागोनिस्ट सफ़र्स इन द एंड। जबकि दूसरी तरफ एंटागोनिस्ट पूरे प्ले में आनंद उठाता है, लेकिन अंत में उसको सफ़र करना पड़ता है, उसको कष्ट झेलना पड़ता है। तो ये हमारा मेलोड्रामा का प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट होते हैं। आप अगर आगे बढ़ें तो देखिए, सो मेलोड्रामा कैन बी डिफाइंड एज ए प्ले। इसलिए मेलोड्रामा को हम परिभाषित करते हुए कह सकते हैं दैट एज सीरियस एक्शन, कि मेलोड्रामा वो प्ले होता है जिसमें एक्शन सीरियस होता है, कॉज्ड बाय ए विलेन। और सीरियस एक्शन का कारण बनता है कौन? उस प्ले का विलेन, यानी कि एंटागोनिस्ट, एंड ए डिस्ट्रक्शन ऑफ द विलेन। और प्ले के अंत में हमें विलेन का विध्वंस देखने को मिलता है, विलेन का समापन देखने को मिलता है, विच ब्रिंग्स अबाउट ए हैप्पी रिजोल्यूशन इन द प्ले, जो कि प्ले के लास्ट में क्या लेकर आता है? हैप्पी एंडिंग। तो आप ऐसे समझ लीजिए, मेलोड्रामा में हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होता है, मुख्य पात्र होता है, वो पूरे ड्रामा में कष्ट झेलता है, लेकिन प्ले के लास्ट में आकर उसकी विजय होती है। और एंटागोनिस्ट जो कि गलत तरीके से आनंद उठाता है और प्ले के अंत में आकर उसका दुखद अंत होता है। और इन प्लेस में क्या होता है, आप ढेर सारा भरपूर म्यूज़िक आपको देखने को मिलता है। अगर हम आपको एग्जांपल दें तो जैसे इंडिया में हम लोग 70s के दशक की मूवीज़ देखते हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन जी आपके लीड रोल में होते हैं, ठीक है ना। तो वो मूवीज़ जो हैं आपने देखा होगा, उसमें प्रोटैगनिस्ट मुख्य पात्र जो होते हैं वो पूरी मूवी में कष्ट झेलते हैं। विलेन शानदार तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन प्ले के लास्ट, मूवी के लास्ट में आकर जीतता कौन है? प्रोटैगनिस्ट जीतता है, हमारा हीरो जीतता है, ठीक। तो यही आपको, और ढेर सारा भरपूर म्यूज़िक भी उन मूवीज़ में 70s के दशक की मूवीज़ में देखने को मिलता है। तो यही हमारा मेलोड्रामा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्ले में जो आज लेके आया हूँ वो है आपका ट्रेजी कॉमेडी। जो टाइप्स ऑफ ड्रामा में ट्रेजी कॉमेडी क्या होती है, तो आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से इसमें 2 शब्दों का मिलन है। एक है ट्रेजिक और दूसरा है कॉमेडी। तो वी हैव सीन दैट ट्रेजेडी इज़ ए सीरियस प्ले दैट एंड्स ऑन ए सैड नोट।
जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि ट्रेजेडी क्या होता है, एक गंभीर प्ले होता है जिसका समापन एक सैड नोट पर होता है, एक दुखद अंत पर होता है। वाइल कॉमेडी एंड्स हैप्पीली, जबकि दूसरी तरफ कॉमेडी जो होती है उसका अंत सुखद होता है। ठीक है ना। ट्रेजेडी जो होती है उसका अंत कैसा होता है, दुखद होता है, और कॉमेडी का अंत कैसा होता है, उनका सुखद होता है। इन ट्रेडिशनल ट्रेजेडी प्ले राइट वर नॉट अलाउड टू ब्रिंग इन एनी कॉमिक एक्शन। अगर हम प्राचीन ड्रामा की बात करें तो प्राचीन ड्रामा में जो प्ले राइट हुआ करते थे, जो ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे, वो अपनी ट्रेजेडी के अंदर जरा सा भी कॉमिक एक्शन नहीं लेकर आते थे। ठीक, लेकिन इन एलिजाबेथन पीरियड कॉमिक कैरेक्टर्स वर इंक्लूडेड इन ट्रेजिक प्लेस। क्या हुआ, जब एलिजाबेथन एज आई तो एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट ने क्या किया, ट्रेजेडी के अंदर भी कॉमिक कैरेक्टर्स को लाने का कार्य किया। दिस इज कॉल्ड कॉमिक रिलीफ, और इसको क्या कहा जाता है, कॉमिक रिलीफ। यहाँ आपका एक प्रश्न और बन जाता है, ये एक लिटरेरी टर्म है कॉमिक रिलीफ। आपसे पूछ लिया जाए कॉमिक रिलीफ क्या होता है, तो ध्यान रखिए ट्रेजेडी के अंदर जब कॉमिक सीन्स डाले जाते हैं या कॉमिक कैरेक्टर्स डाले जाते हैं तो उसी को ट्रेजेडी के अंदर कॉमिक रिलीफ कहा जाता है। आगे आती है बात, ट्रेजिक कॉमेडी इज ए प्ले दैट मिक्सेस बोथ कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। ट्रेजिक कॉमेडी वह प्ले होता है जिसमें कि ट्रेजिक और कॉमिक दोनों एलिमेंट्स को बराबर मात्रा में जिनका प्रयोग किया जाता है, इक्वल प्रोपोर्शन। इट देयरफॉर एलिसिट्स बोथ ट्रेजिक एंड कॉमिक इमोशंस। और इस कारण से चूंकि दोनों एलिमेंट्स इसमें आते हैं, ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट्स, तो इस कारण से ट्रेजिक कॉमेडी में हमें ट्रेजिक और कॉमिक दोनों प्रकार के इमोशंस देखने को मिलते हैं। इन दीज प्लेस द करेक्टर्स टेक ऑन ट्रेजेडी विद ह्यूमर। इसमें जो हमारे करेक्टर्स दिखाए जाते हैं ट्रेजिक कॉमेडी में, वह ट्रेजेडी को भी ह्यूमर के रूप में लेते हैं, ब्रिंगिंग सीरियस सिचुएशन टू हैप्पी एंडिंग। और इन प्लेस में बेटा सीरियस सिचुएशंस हमें देखने को मिलती है, लेकिन एंडिंग कैसी हो जाती है, हैप्पी, यानी कि सुखद अंत। तो आप इसका ट्रेजिक कॉमेडी का एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, एलिजाबेथन एज की जब बात हुई है तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजिक कॉमेडी है, जिसमें कि हम देखते हैं कि हीरो जो है वह लगभग मृत्यु की तक पहुंच जाता है, और फिर पोर्सिया जो इसकी मुख्य पात्र है कॉमेडी की, वह आकर एंटोनियो को किस प्रकार से बचाने का कार्य करती है। तो ये ट्रेजिक कॉमेडी है। ठीक, अगला आया है आपका टाइप्स ऑफ ड्रामा में फारसे। फारसे क्या होता है, चलिए अब फारसे की बात कर लेते हैं थर्ड इस वीडियो में। फारसे विच इज़ रेफर टू एज कॉमेडी ऑफ सिचुएशन। फारसे जो है इसको आप कॉमेडी ऑफ सिचुएशन भी कह सकते हैं। इज ए ह्यूमरस प्ले, ये एक ह्यूमरस प्ले होता है ऑन ए ट्राइबल थीम, यूजली वन दैट इज़ फैमिलियर टू द ऑडियंस। और ये प्रायः ये उन थीम्स को लेकर लिखा जाता है जो कि ऑलरेडी ऑडियंस को पता होती हैं, फैमिलियर, जिन किस्से कहानियों से ऑडियंस जो है वो पहले से परिचित होती है। ऐसे ही विषय पर जो ड्रामास लिखे जाते हैं वो आपके कहलाते हैं फारसे। द थीम्स दैट आर ट्रीटेड इन फारसे इंक्लूड मिस्टेकन आइडेंटिटी, elaborate misunderstanding, switched costumes, men in women's clothes, hero force under tables, misheard instructions, discoveries, disappearances and many such situations। अगर हम फारसे की बात करें तो फारसे जो है उसमें जो थीम्स होती हैं उसमें क्या होता है, मिस्टेकन आइडेंटिटी। मिस्टेकन आइडेंटिटी का मतलब होता है मतलब जिस व्यक्ति को हमें पता करना है, जिस व्यक्ति को देखना है तो गलत व्यक्ति को वो व्यक्ति समझ लेना। एलेबोरेट मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके दिखाना। स्विच्ड कॉस्ट्यूम, पता लगा पुरुष स्त्री का रूप धारण किए है, स्त्री पुरुष का रूप धारण किए है कॉस्ट्यूम में। हीरो जो हैं वो अंडर टेबल काम करते हैं। मिसहर्ड इंस्ट्रक्शन पता लगी किसी काम को करने की दी गई, समझा कुछ और काम गया। कुछ ऐसी डिस्कवरीज दिखाई जाती हैं, व्यक्तियों का आना गायब हो जाना, और ऐसी कई सिचुएशन जो हैं वो प्ले में दिखाई जाती हैं, तब वो प्ले फारसे बनता है। फारसे डज नॉट ट्रीट सीरियस सोशल इश्यूज़। और सबसे बड़ी बात आपको ये लाइन याद रखनी है, फारसे प्ले जो होता है उसमें कभी भी सीरियस सोशल इश्यूज़ पर बात नहीं होती है, यानी कि इसकी जो थीम होती है, इसका जो प्लॉट होता है वो सीरियस सोशल इश्यूज़ पर आधारित नहीं होता है, यानी गंभीर सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पर आधारित नहीं होता है। अब आज के इस वीडियो का लास्ट टाइप ऑफ ड्रामा जब हम बात करते हैं
तो आता है हमारा चौथा और लास्ट, यानी कि ओपेरा। क्या है भाई? ओपेरा। तो ओपेरा की बात करते हैं, ये क्या होता है? ओपेरा देखिए कि लिखा हुआ है द versatile genre of drama combines theatre, dialogue, music and dance to tell grand stories of tragedy and comedy। ओपेरा होता है एक वर्सेटाइल जेनर ड्रामा का, जिसमें कि थिएटर होता है शामिल, डायलॉग होते हैं, म्यूज़िक होता है, डांस होता है, ठीक। और ये महानतम कहानियों का प्रदर्शन किया जाता है, चाहे वो महानतम कहानी आपकी ट्रेजेडी हो या वो कहानी क्या हो, कॉमेडी हो। तो फिर से समझिए, जो ओपेरा होता है उसमें एक आप कह सकते हैं ड्रामा का ये वर्सेटाइल जेनर होता है, जिसमें थिएटर, डायलॉग, म्यूज़िक, डांस के साथ साथ महान कहानियों को प्रदर्शित किया जाता है, ट्रेजेडी और कॉमेडी की, ठीक। सिंस कैरेक्टर्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड इंटेंशन थ्रू सॉन्ग, जैसा कि ओपेरा में होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वे अपनी फीलिंग्स और इंटेंशंस को गीतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, रादर देन डायलॉग यानी कि संवादों का प्रयोग कम करते हैं और क्या बोलते हैं, सॉन्ग्स के थ्रू अपनी बात रखते हैं। परफॉर्मर्स मस्ट बी बोथ स्किल्ड एक्टर एंड सिंगर्स। इस कारण से ओपेरा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जो इसमें आपके परफॉर्मर्स हों वो एक्टर भी अच्छे होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए और साथ ही साथ अच्छे सिंगर्स भी होने चाहिए। तो ये आपका टाइप्स ऑफ ड्रामा में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामास के टाइप हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजेडी के टाइप्स, कॉमेडी के टाइप्स और अन्य जो प्रकार के ड्रामा हैं, जिसमें आज मैंने आपको 4 प्रमुख टाइप बताए। ओपेरा के साथ साथ फारसे के साथ साथ ट्रेजी कॉमेडी और ट्रेजी कॉमेडी के साथ मेलोड्रामा। तो ये आपके प्रमुख टाइप्स ऑफ ड्रामास हैं, ठीक। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।